अरशद शरीफ को उन्होंने अगर मारा है, उन्होंने एक मिसाल बनाया जर्नलिस्ट के लिए कि तुम बोलोगे तो हम ऐसा करेंगे। फिर इमरान रियाज है, वो एक बड़ी मजबूत आवाज़ थी पाकिस्तान को। आप जब दिल करता है उठा लेते हैं, जब दिल करता है पूरे पाकिस्तान में आप पर्चे दे देते हैं। अगर यूरोप की दुनिया में साल में एक दफ़ा धमाका हुआ है तो पाकिस्तान में एक साल में 1000 धमाके होते हैं। पूरी दुनिया में ये चीज़ मशहूर थी कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो दहशतगर्द है, तखरीबकार है। अस्सलामुअलैकुम, S5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी इमरान भाई, इमरान रियाज खान के जो करीबी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं सर के क्या कुछ सूरत हाल है। सर क्या कहना चाहेंगे, इमरान रियाज खान का कुछ पता नहीं चल रहा है, कितने दिनों से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से उनको लापता कर दिया गया है, तो इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, अमन की जो ज़मानत है, पिछड़े हुए तबके की जो आवाज़ उठाता है, सुप्रीम कोर्ट की कानून की बालादस्ती की जो आवाज़ उठाता है, पाक आर्मी की जो खिदमात है उस पर जो आवाज़ उठाता है इमरान रियाज खान, उसको ड्रामाई अंदाज में जो अगवाकारों के हवाले किया गया है। पहले उसके घर में पुलिस भेजी गई, उसकी वीडियो भी आ गई है। फिर उसके बाद उसको जब वो एयरपोर्ट जाता है सियालकोट से, तो उसको वहाँ से गिरफ़्तार करके जेल में डालते हैं और जेल से उसको रिहा करते हैं। रिहा के बाद वो पता ही नहीं चलता वो किधर गया है। उसको जनाबली वीगो डाले वाले उठा के ले जाते हैं, वीडियो में आया है। तो ये बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी गहरी साजिश के थ्रू इमरान रियाज को जो ना अगवा करवाया गया है और ये वीडियोस भी मंजर आम पे आई हैं और ये बड़ा खौफनाक अमर है। पाकिस्तान जो इस टाइम जर्नलिस्ट के हवाले से वो गैर महफूज हो चुका है। ये कभी हम सुना करते थे फ़लाँ मुल्क में साफ़ियों के साथ जुल्म हुआ है, तो अब ये तो हमारे खुद पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। अरशद शरीफ का आप वाक़या देख लें, क्या हुआ, उससे पहले जर्नलिस्ट को गोलियां मारी गई हैं, उनके बच्चों तक को मारा गया है। तो यहाँ तो पाकिस्तान में तो साफ़ियों की तो ज़मीन तंग कर दी गई है। इमरान रियाज दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, 11वां दिन है, उसका पता ही नहीं चल रहा। और पाकिस्तान के वो जो अगवाकार हैं वो तो बड़े भारी हो गए हैं इदारों के ऊपर और पुलिस के ऊपर और अदालत के ऊपर, कानून के ऊपर, कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं मान रहे हैं। वो कोई उनको अगवाकार छोड़ ही नहीं रहे हैं। सर अरशद शरीफ साहब के साथ भी आपका काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, आप उनके करीब रहे हैं। इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ एक बेहतरीन आवाज़ थी पाकिस्तान की, जो बहुत दुनिया सुनती थी, मिलियन में लोग उनको देखते थे और पसंद करते थे। हक और सच के लिए हमेशा अरशद शरीफ साहब खड़े हुए और इमरान रियाज साहब खड़े हुए। क्या समझते हैं कि ऐसी आवाज़ों को बंद करके तो हम पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर रहे? देखें, रद्दुल फसाद और ज़रबुल जो है अपना मिशन शुरू किए गए थे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो अरशद शरीफ ही थे जो वहाँ पे जाके तमाम कवरेज करते थे। चप्पा चप्पा, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, हर तबके के पास आर्मी की जो उनकी काविशें खिदमात थी दहशतगर्दी के अलावा, इस अर्ज़े पाकिस्तान को महफूज कराने के अलावा, ये अरशद शरीफ ही थे जो दिखाते थे। वो उस जगह पे जाते थे, सियाचिन कोई नहीं जा सकता, उसने वहाँ जाके रिपोर्टिंग की है। रूस गया है, कई कंट्रीज़ में गया है, अफ़गानिस्तान गया है, जहाँ पे कोई साफ़ी जाता था उसको मार दिया जाता था, वो वहाँ जाके उसने अपनी आर्मी के लिए, सरजे पाक के लिए रिपोर्टिंग की है। उसके साथ क्या हुआ है? तो इमरान रियाज भी उसी तरह करता था। अब 13 महीने पीछे चले जाएँ, इमरान रियाज सबके साथ बहुत अच्छा चल रहा था, सब उससे राज़ी थे। उसने इस अर्ज़े पाक के लिए पूरी दुनिया में ये चीज़ मशहूर थी कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो दहशतगर्द है, तखरीबकार है। इंडिया के तमाम मीडिया चीखता था, यूरोप का मीडिया चीखता था, लंदन में कोई वाक़या होता था, फ्रांस में कोई वाक़या होता था, अमेरिका में कोई वाक़या होता था, तो पाकिस्तानी या मुसलमान अगर कोई निकलता था तो प्रेशर पाकिस्तान पे आता था। तो ये अरशद शरीफ ही और इमरान रियाज ही थे जो इस प्रेशर को ज़ायल करते थे अपनी गुफ्तगू से, अपनी दलीलों दलाइलों से। वो कहते थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द कैंप नहीं है, ये यहाँ के नौजवान दहशतगर्द नहीं है, यहाँ के नौजवानों के हाथ में असला नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। तो ये इमरान रियाज ही करता था। और पूरी दुनिया अगर इल्ज़ाम देती थी पाकिस्तान को तो यही कहती थी कि हमारे इदारे उनको दहशतगर्दों की फसलें तैयार कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में है। तो ये इमरान रियाज ही अपने गुफ्तगू के थ्रू, अपने जर्नलिस्ट के थ्रू, और अरशद शरीफ ये पूरी दुनिया को बावर करवाया और कामयाब हुए। ये दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तानी नौजवान पुरअमन है, वो अमन चाहते हैं, बल्कि वो खुद दहशतगर्दी से मुतासर है। अगर यूरोप की दुनिया में साल में एक दफ़ा धमाका हुआ है तो पाकिस्तान में एक साल में 1000 धमाके होते हैं, ड्रोन अटैक होते रहे हैं।
तो ये इस चीज़ को अगर आप कहा जाए कि अरशद शरीफ को मार दिया जाए कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान के लिए खतरा है, वो पाकिस्तान को बर्बाद नेस्त नबूद कर देगा, पता नहीं वो कौन सा ऐसी चीज़ है, उसको ख़त्म कर दिया एक झूठा वकुआ बना के। फिर इमरान रियाज है, वो एक बड़ी मजबूत आवाज़ थी पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत आवाज़ थी। उसको आप जब दिल करता है उठा लेते हैं, जब दिल करता है पूरे पाकिस्तान में आप पर्चे दे देते हैं। वकुआ है ही नहीं है तो आप 16 शहरों में, 18 शहरों में, 3 सूबों में, 4 सूबों में आप उसके खिलाफ पर्चा दे देते हैं। भाई ऐसा उसने क्या कर लिया? आप बैठ जाएं, उसके से बैठ के बात कर लें। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने लोग साफ़ी बरादरी है वो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ हमसे काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हमारे भाई इमरान रियाज खान के लिए। उनके लिए क्या पैगाम है सर? डर, खौफ, पहले भी उन्हें गोलियां लगी हैं, पहले भी उनको उठा के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पहले भी उनके बाजू तोड़े गए हैं, पहले भी उनकी पसलियाँ तोड़ी गई हैं, पहले भी उनकी हर पूरी बॉडी पे फायर मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया। डर, खौफ, उनको पता है कि अगर हम बोलेंगे हमारे साथ ये जो अभी तो छोड़ दिया, अभी वो मार देंगे। अरशद शरीफ को उन्होंने अगर मारा है, उन्होंने एक मिसाल बनाया जर्नलिस्ट के लिए कि तुम बोलोगे तो हम ऐसा करेंगे। तो ये डरे हुए हैं साफ़ी, डर और खौफ की वजह से ये एक नहीं हो पा रहे। जिस दिन ये जर्नलिस्ट एक हो गए तो यकीन करें मुल्क में ये लाकानूनियत ख़त्म हो जाएगी, कभी किसी जर्नलिस्ट के साथ ज़्यादती नहीं होगी। जर्नलिस्ट पाकिस्तान का एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मजबूत आवाज़ होती है, वो कभी भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं होते और कभी भी किसी के जो है ना इतना हक में नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में हर किसी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी संभाली हुई है, हर किसी ने अपना चूरन बेच रहे हैं, अपना सौदा बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना इत्तफाक़ी है। काश जब अरशद शरीफ के साथ ये इंतहाई संगीन वाक़या हुआ था तो तब ही ये एक हो जाते, तो आज ये इमरान रियाज वाला और शेख अनम वाला ये वाक़या और या मकबूल वाला कभी भी ये वाक़या ना होता। आर्मी चीफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनकी बड़ी पाकिस्तान के लिए खिदमत हैं। देखिए, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं अमन पसंद शहरी हूँ, कानून पे चलने वाला हूँ। मेरी नज़र में लगता है कि रियासत की जो माँ है वो आर्मी है, और आर्मी जो माँ होती है वो बड़ी शफ़क़त और बड़ी महबूब होती है। वो बच्चों की अगर वो समझती है कि ये सही नहीं है तो उन पर बड़ा वो दरगुजर करती है, शफ़क़त करती है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि जनाब आर्मी चीफ से कि वो इमरान रियाज साहब को फिल-फौर बाजियाब करवाएं अगवाकारों से हैं, और उसको सही सलामत जो खैरियत से उसको क्या आम शहरी की तरह उसको जीने का हक दिया जाए। मैं आर्मी चीफ से अपील करता हूँ कि वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाएँ और सख्त एक्शन लें। जी, बहुत शुक्रिया।